हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर 17 व 18 तारीख को आप भी पेपर देने जा रहे हैं तो इस क्लास को मिस नहीं करना है। अंत तक रीजनिंग की यह क्लास देखना है, क्योंकि रीजनिंग के अंतर्गत आता है साथियों, रीजनिंग के अंतर्गत मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि की बेहतरीन पूरी क्लास मैंने आपके सामने रख रहा हूं साथियों। सीधा पेपर में इस क्लास से प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। 20 नंबर पक्के करेगी यह क्लास आपके, तो अंत तक इस क्लास को देखते रहना। पुलिस प्रक्रिया का क्या दायित्व थे, आप पुलिस बनने जा रहे हैं, पुलिस के बारे में पता नहीं है तो कैसे पुलिस बन पाएंगे। तो साथियों, अंत तक इस क्लास को देखते रहना। अगर आप भी पेपर देने जा रहे हैं तो क्लास अंत तक देखना, चूकना नहीं है साथियों इस क्लास में, ठीक है। अंत तक देखिए, जितने भी मैं प्रश्न कराऊंगा 40 से 50 प्रश्न, हर एक प्रश्न परीक्षा में छपने लायक होगा या साथियों छपा होगा कहीं ना कहीं। तो आइए साथियों, पहला प्रश्न मानसिक अभिरुचि रीजनिंग के अंतर्गत आती है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया और अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी छोटे भाई बहन, रिलेटिव, यार, रिश्तेदार, जो भी साथियों 17-18 तारीख को पुलिस बनने जा रहे हैं उन तक साथियों यह क्लास पहुंचा दें। शेयर करना साथियों आपका काम है। बहुत मेहनत से इस क्लास को तैयार किया गया है। आइए, आपके अनुसार देखिए ना, पहला प्रश्न ही बहुत शानदार प्रश्न है। आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? जनता की सुरक्षा, समाज कल्याण, परिवार की सुरक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो हम सब लोग जानते हैं साथियों कि पुलिस का सर्वप्रथम कार्य होना चाहिए जनता की सुरक्षा, क्योंकि अपने परिवार की सुरक्षा तो साथियों हर कोई कर सकता है, लेकिन साथियों पुलिस आप बन रहे हैं तो साथियों क्या होना चाहिए? आपकी प्रथम महत्वपूर्ण कार्य आपका होना चाहिए जनता की सुरक्षा। क्या होना चाहिए भैया? जनता की सुरक्षा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, समाज कल्याण नहीं लगाना है, क्योंकि समाज के कल्याण के लिए और भी लोग आ सकते हैं, लेकिन साथियों आपके अनुसार पुलिस का साथियों सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए जनता की सुरक्षा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए और आंसर देने का प्रयास करिए। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए, निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को पा नहीं सका? आपको बताना है कि कौन सा साथियों पुलिसकर्मी का जो आचरण है जो साथियों जनता के विश्वास को नहीं पा सका। तो देखिए, मेलों में खोए गए बच्चों को ढूंढ निकालना, ये तो भैया पा गया है। यातायात व्यवस्था को संभालकर दुर्घटनाओं को रोकना, ये भी पा गया है, क्योंकि ये तो पुलिस का काम है और पुलिस करती है। चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, ये भी साथियों पुलिस करती है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को पा नहीं सका? तो साथियों वो केवल ऑप्शन डी होगा। केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना, ये जो है साथियों जनता के विश्वास को पा नहीं सका। एक कार्य ऑप्शन डी वाला कार्य जो पुलिस का है, ये साथियों जनता के विश्वास को पा नहीं सका। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, सीधा छपेगा पेपर में और गलती नहीं करना है। दोस्त, मेरे दोस्त, इस क्लास को अंत तक देखते रहना है। यह साथियों आपके सपनों की क्लास होगी, यह क्लास आपकी वर्दी की क्लास होगी। तो साथियों इसको शेयर कर दीजिए जितना आप लोग कर सकते हैं। भाई शेयर कर दीजिए जितना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो साथियों वो करता है कौन सा? वो करता है साथियों आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता विधियों की समान विधि के समक्ष समता विधियों की समान संरक्षण की बात करता है साथियों। आर्टिकल 14 हमें बताता है, रूल ऑफ लॉ के बारे में बताता है। अति महत्वपूर्ण है साथियों, इस पर स्टार लगा के छापना। आर्टिकल 14 सीधा परीक्षा में पूछा जाएगा और वो भी साथियों मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत पूछा जाएगा। साथियों 3 दिन बचे हैं, जी जान लगा दीजिए साथियों। इससे अच्छा साथियों 3 दिन बचे हैं, जी जान लगा दीजिए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इससे अच्छा मौका लाइफ में नहीं मिलेगा। 60,244 वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी तो केवल पछताना होगा। इसलिए अंत तक क्लास को देखते रहना। अब इन 3 दिनों में मैं वही क्लासें आपको कराऊंगा साथियों, जो साथियों आपकी वर्दी वाली क्लासें हो, जो आपके सपनों की क्लासें हो साथियों। आइए
आप सभी लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि एक करंट अफेयर्स की मैराथन मुझे आप तक को देनी है, एक हिंदी की मैराथन देना है, एक मैथ का संपूर्ण निचोड़ देना है, और साथियों और भी क्लासें देनी है। तो इन 3 दिनों में मैं भरपूर आपको क्लासें दे सकूं, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। आइए, हत्या के एक मामले की सुनवाई ट्रायल कहां की जाती है? पुलिस से संबंधित प्रश्न है साथियों कि हत्या के एक मामले की सुनवाई ट्रायल कहां होती है। साथियों यह होती है कहां पर? देखिए, इसमें मैंने सारे जो साथियों मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत आपके टॉपिक आते हैं, उन सारे टॉपिकों को मैंने इसमें उठाया है साथियों। जैसे अगर हम लोग बात करें मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, ये सब टॉपिक मैंने इसमें समाये हुए हैं। अंत तक देखते रहना, ठीक है। हत्या के एक मामले की सुनवाई ट्रायल कहां होती है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन सी, जिला एवं सत्र न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में नहीं होती है भैया, ना उच्च न्यायालय में होती, ना ग्राम न्यायालय में होती। जो हत्या के एक मामले की सुनवाई होती है, ट्रायल कहां होता है उसका? तो साथियों जिला एवं सत्र न्यायालय में होता है। एक एक प्रश्न रट लेना साथियों, ठीक है। आइए, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है? तो 5 का राइट आंसर जाएंगे, व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन। ये जीएस के प्रश्न नहीं है भैया, ये मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत पूछे जाते हैं रीजनिंग में आपसे, ठीक है। 10 प्रश्न। आइए देखिए इस प्रश्न को, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज आती है तो हम क्या करेंगे? निर्णायक क्षमता वाला प्रश्न है साथियों, निर्णय क्षमता वाला प्रश्न है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज आती है तो ऐसे में हम क्या करेंगे साथियों? ऐसे में जो हम निर्णय लेंगे वो केवल एक ही निर्णय लेंगे कि मैं तुरंत सड़क पर निकल जाता हूं। मैं भी बंदूक से गोली चलाता हूं, ये तो गलत हो जाएगा भैया। चल गोली चली है, क्या पता किसी महोत्सव के लिए गोली चली हो, किसी की यहां खुशी हो उसके लिए गोली चली हो, हमें थोड़ी पता है। मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लूंगा, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि इंसान होने के नाते हमें देखना तो पड़ेगा कि मोहल्ले में साथियों मेरे घर के सामने वाली सड़क पर क्यों बंदूक चली है भाई, क्या कारण हो सकता है? तो कारण जानने के लिए मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? सोया रहता हूं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो निर्णय ही नहीं है साथियों कोई। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? 7 का राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ग्राम स्तर, जिला स्तर, नगर स्तर पर उपर्युक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आई? आइए, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है तो मैं पहले से, देखिए, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? अपनी नजर चुरा लूंगा, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूंगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए ना, ट्रेन में अचानक एक, जैसे आपका कोई परिचित है, आप ट्रेन में बैठे हैं साथियों, तो अगर आप जैसे ट्रेन में बैठे हैं, अगर आपकी नजर उस पर पड़ जाती है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अपनी नजर चुरा लेंगे? नहीं भैया, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा। हाँ, ये सही लग रहा है, मैं उससे बढ़ूंगा और उससे हाथ मिलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भाई पुराना हमारा यार है, दोस्त है, तो साथियों क्यों नहीं आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा। 8 का बी ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूंगा नहीं, जैसे हमने देख लिया पहले हमारा दोस्त यार पुराना मिल गया तो साथियों उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा क्यों करूंगा? मैं ही बढ़ाऊंगा ना। यही हमारा दायित्व है, यही हमारी निर्णय क्षमता होती है कि हम कितना सोच सकते हैं। एक पुलिसकर्मी बनने जा रहे हैं तो साथियों हमारी सोचने की क्षमता हमें कितना प्रभावित करती है साथियों। आइए, यही मानसिक अभिरुचि है रीजनिंग के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? महिलाओं की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, या वन्य जीवों की सुरक्षा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा महिलाओं की सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? तो साथियों महिलाओं की सुरक्षा पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून बना है? तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नया कानून बना है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, अधिकारी की कार चला रहे हैं,
चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? भाई आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, आप कांस्टेबल हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? दोस्तों हम चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर लाल बत्ती को हरा होने का इंतजार करेंगे, यही सही होगा। तब तर्क लगाएंगे तो यही सही होगा। यातायात के नियम का पालन ना करते हुए निकल जाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। अधिकारी से पूछ कर निर्णय लेंगे, नहीं नहीं, क्यों भाई? जैसे कोई भी अधिकारी हो, अगर लाल बत्ती है तो हम लोग कैसे निकल सकते हैं भाई? सबके लिए न्याय बराबर है ना, चाहे पुलिस हो चाहे कोई हो। साथियों लाल बत्ती होने को हरा होने तक इंतजार करेंगे, हम वहीं खड़े रहेंगे, ठीक है, बेरोक टोक चलते जाएंगे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए ही निर्णय सही होगा, ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? तो देखिए, संवेदनशील होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, लेकिन क्रूर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्रूर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए 13वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? तो सबसे आवश्यक कार्य जो होगा साथियों, 13 का ऑप्शन बी होगा, सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना, ठीक है। एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक होगा? तो साथियों इसको देखिएगा, जनता की सुरक्षा होगा, ठीक है। बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना ये नहीं होगा, आक्रमणों से बचाना। साथियों एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? तो साथियों सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना। लग तो यही रहा है साथियों। 13 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 13 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? सबसे आवश्यक कार्य होगा साथियों, सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना, यही होगा दोस्तों, बी आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। आइए, जनता की सुरक्षा हम लोग पहले प्रश्न में देख चुके थे। आइए, भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो यह समझा जाता है कि, क्या समझा जाता है दोस्तों? प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी, यही समझा जाता है। भाग्य में ऐसा ही लिखा था, ऐसा नहीं होगा साथियों, ये निर्णय क्षमता बिल्कुल गलत है, ठीक है। कि बाहरी मदद नहीं मिल पाई है, ये भी निर्णय क्षमता गलत है। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, ये भी निर्णय क्षमता गलत है। जो निर्णय क्षमता सही होगी साथियों, भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो यह समझा जाता है कि प्रयासों में कोई कमी ही रह गई होगी, तभी जाके हमें पुलिस सफलता नहीं मिली। जैसे आप लोग बहुत बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और साथियों आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मान लीजिए कि नहीं होता है, तो क्या आप लोग कहेंगे भाग्य में ऐसा लिखा था? नहीं साथियों। कि बाहरी मदद नहीं मिल पाई? नहीं, बाहरी मदद को नकल थोड़ी चाहिए आपको। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रयासों में कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई, हमने पढ़ा नहीं, इसलिए हमारा सिलेक्शन हो नहीं पाया, यही होगा साथियों इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा हम लोग साथियों, इस प्रश्न को आप लोग काट दीजिएगा, हम आपको इस प्रश्न को कल की क्लास में बता देंगे रीजनिंग की, ठीक है। इस प्रश्न को 13 को आप लोग साथियों, इसका साथियों जो भी आंसर हो साथियों, इसका थोड़ा मिसप्रिंट है, आप लोग समझने की कोशिश करिए इस प्रश्न को, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखिए, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो 15 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, काम को अपने ऊपर के लिए बोझ ना मानना। क्या? काम को अपने ऊपर के लिए बोझ ना मानना। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को योजनाबद्ध तरीके से गश्त लगानी चाहिए। क्या भैया? योजनाबद्ध तरीके से गश्त लगानी चाहिए। आइए, नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है, किसका? तो 17 का राइट आंसर होगा उच्च आदर्शों का। किसका भैया? उच्च आदर्शों का। आइए, समानता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को सम्मान देना अति आवश्यक होता है, यह उक्ति लागू होती है किस पर? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पर, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, ठीक है। सारे प्रश्न देखते हुए चलिएगा, रट लेना सारे प्रश्नों को। आइए, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक है साथियों क्या क्या? ध्यान रखिएगा साथियों, जो होगा
जन साधारण का सहयोग, कानून की कड़ाई से पालन और साथियों सरकारी एवं विभागीय नीतियां। अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है साथियों? जन साधारण सहयोग, कानून की कड़ाई से पालन और साथियों सरकारी एवं विभागीय नीतियां। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा एंड चौथा। ठीक है ना? आइए, हाँ साथियों, आइए अगला प्रश्न देखिएगा फटाक से। अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के चर्चित हिंदी फिल्म का नाम बताइए। अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के चर्चित हिंदी फिल्म का नाम क्या होगा? 21 का राइट आंसर होगा दोस्तों शेर। क्या है? शेर है। आइए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार क्या है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समय का सदुपयोग है। ठीक है, क्या है? समय का सदुपयोग है। आइए, यह किस राज्य पुलिस का नारा है? आपके साथ साथ आपके लिए हमेशा। यह किस पुलिस राज्य का नारा है? आपके साथ आपके लिए हमेशा। तो 23 का राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? 23 का राइट आंसर जाएंगे किस पर? 23 का जाएंगे हम लोग किस पर भैया? ऑप्शन सी पर, दिल्ली पुलिस का नारा है। ठीक है, यह किस राज्य पुलिस का नारा है? आपके साथ आपके लिए हमेशा, दिल्ली पुलिस का नारा है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आइए, कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब क्या हो? जब देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों। ठीक है, आइए, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं? चिंतन करते हैं, सजग रहते हैं, लापरवाही करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसमें 25 का क्या होगा? बी ही होगा, सजग रहते हैं। अगर आप पुलिस की यूनिफॉर्म में हैं तब तक तो आपको सजग ही रहना पड़ेगा। आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं? सजग रहकर। ठीक है, कैसे? सजग रहते हैं। ठीक है, आइए, सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है क्या? तो 26 का राइट आंसर होगा आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार। आइए, सामान्य रूप से कानून में शामिल है क्या? तो दंड, रिकवरी, मूल्यांकन या प्राप्त करना। तो सामान्य रूप से कानून में शामिल है क्या? मूल्यांकन करना। ठीक है, आइए, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है मूल्य नियंत्रण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगी? बताइए, ड्यूटी पर बने रहेंगी, दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे या ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को ढूंढना शुरू कर देंगे? तो 29 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ड्यूटी पर बने रहेंगे। ऐसे में जैसे साथियों कह रहा है आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, जैसे आप लोग पुलिस बन गए हैं, इसके बाद आपकी ड्यूटी चल रही है और आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, अब आप क्या करेंगे? भाई आपकी जगह दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे? साथियों हम ड्यूटी पर ही बने रहेंगे, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, उसके आने का इंतजार नहीं, अगर फिर इसके बाद वो आ जाएगा इसके बाद हम चले जाएंगे। तो ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 29 का ऑप्शन ए होगा। आइए, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए क्या? 30 का राइट आंसर होगा उचित व्यवहार। क्या करना चाहिए? अच्छा व्यवहार नहीं आएगा ना कटु, साथियों उचित व्यवहार आएगा। इसमें क्या आएगा? उचित व्यवहार आएगा। 30 का राइट आंसर सी। यह साथियों मानसिक अभिरुचि के प्रश्न है। ठीक है ना, सारे प्रश्न देखते चलिएगा। सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से दूर रहेंगे। ठीक है, आइए, सी होगा 31 का राइट आंसर। आइए, अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? उसे रोकने का प्रयास करेंगे, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए, यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करेंगे? 33 का राइट आंसर हो जाएगा उसका शुक्रिया अदा करते हैं। क्या भैया? उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आइए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है क्या? 34 का राइट आंसर होगा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। ठीक है ना,
ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 35वां प्रश्न देखिए, आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है किस प्रकार? तो ऑप्शन ए, मेहनत एवं आत्मविश्वास से। सारे प्रश्न देखते चलिए। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है कैसा? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुधारक के रूप में। कैसा भैया? सुधारक के रूप में। आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं, तो क्या साथियों आपका भाई और आप एक दूसरे की परीक्षा के उम्मीदवार करेंगी? क्या होगा इसका राइट आंसर? 37 का बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा, परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे। आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे? नहीं भैया। क्यों करेंगे भाई हम एक दूसरे की मदद? शिकायत के डर से अलग अलग जिलों में फॉर्म भरेंगे? नहीं, परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ पुलिस की तैयारी करेंगे। ठीक है, यही राइट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे फिजिकल और रिटन तो बैठकर तो साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, दौड़कर भी कर सकते हैं। ये थोड़ी है कि आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद कर देंगे। नहीं भाई, क्या निर्णय क्षमता ले सकते हैं आप लोग, यही आपसे मानसिक अभिरुचि पूछता है रीजनिंग में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, सभी कानूनों का पालन करना हमारी क्या है? 38 का राइट आंसर होगा, जिम्मेदारी है, मजबूरी नहीं, एक सामाजिक बंधन नहीं, ना कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण बनाए रखने का तरीका। साथियों जिम्मेदारी है, क्या है? सभी कानूनों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ऑप्शन बी, 38 का ऑप्शन बी होगा। आइए, वारंट के बिना पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? तो 39 का राइट आंसर होगा 24 घंटे तक। ठीक है, केवल 24 घंटे तक। आइए, जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार होता है कैसा? तो 40 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, उस माहौल में रहकर भी सुधार संभव है। तो साथियों यहां आज आपकी क्लास समाप्त होती है। मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत हम लोगों ने 40 प्रश्न देखे। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है ना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भी ऐसी क्लासें आना बाकी है, तो इन 4 दिनों में क्लासों का नोटिफिकेशन आपको भरपूर मिल सके, आप सभी लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दें। ठीक है ना, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, सभी भाई बहनों और रिलेटिव्स तक यह क्लास पहुंचा दें। 40 प्रश्न थे, सीधे 5-6 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं रात हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।